ये रहा, जल्दी से करके दिखाएं। 5, 12 और 24 का एलसीएम, 5, 12 और 24 का एलसीएम। अप्रोच क्या है? अप्रोच बिल्कुल क्लियर है, ये कैसा नंबर है? 5, 12 एंड 24। अप्रोच क्या थी? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 24 है। तो 24 की टेबल पढ़ना शुरू करो और उस नंबर पे रुक जाओ, जिस नंबर पे रुक जाओ उस नंबर पे रुक जाओ जो नंबर 5 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, यही तो है। 24 की टेबल पढ़ना शुरू करो और उस नंबर पे रुक जाओ जो नंबर 5 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 12, 24 5 का कितना होता है? 24 5 का 120 होता है। और ये जो 120 है ये 12 से भी कट जाएगा, देखो 12 10 जा और 5 से भी कट जाएगा, यानी कि 24 टाइम्स में ना, यानी कि आंसर कितना हो गया? एलसीएम हो गया इसका 120। ईजी है, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो लगातार हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं आंसर करता चला जा रहा है, ये बहुत ही शानदार बात है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। बिना पेन और पेपर का ही यूज होना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से करके दिखाएं सभी बच्चे जल्दी से। 16.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 अप्रोच क्या है? 16.5 मल्टीप्लाइड बाई 4, देखो बहुत सिंपल सा है अप्रोच, कुछ इसमें करना नहीं है, बहुत आसानी से आप ओरली कर पाओगे। 16.5 है ना, यानी कि जैसे आप मार्केट में गए और किसी चीज का दाम है 16.5 रुपए और 4 आपने ले लिया, तो कितना सोचो कितना आपके लिए उस समय पैनिक सिचुएशन हो जाती है, यार अब मल्टीप्लाई कैसे करें, कैसे चेक किया जाए कि कितना टोटल हुआ है ना। तो वो आपके लिए अप्रोच जरूरी है। तो यहाँ पर करना ये होता है कि 16 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 64। पहले आपने सीधा सीधा हिसाब कर लिया, यानी कि जो बड़े बड़े वैल्यूज है उनको कर लिया। 16 चौको 64 हो गया। अब ये 0.5 है, 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2, तो 2 ने इसको मार दिया, यानी कि 2 आ गया। तो 64 + 2 कितना हो गया? 66 है ना, यानी कि आंसर कितना आ गया? 66। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आपसे ब्रेक कर लो। 16 + 0.5, 16 + 0.5, तो 16 ने 4 से मल्टीप्लाई किया 64 हो गया। 0.5 मतलब 1/2, 1/2 ने 4 से गुणा किया, यानी कि 2 आया। तो 64 + 2 कितना हो गया? 66। ईजी है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब देखो यहाँ पर तो डबल वैल्यू आ गई, यानी कि डबल डिजिट हो गई। अब कैसे करें सर? ये तो अब मतलब कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो गया ना, यानी कि हमें करना क्या है? अब ऐसे समझो, अब हमको करना ये है कि 16 को हमें 18 से मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा, उसके बाद 0.5 से तो चलो करना आसान है, क्योंकि 0.5 का मतलब हो गया 1/2, तो 1/2 यानी कि 9 तो आ जाएगा ना। लेकिन 16 को 18 से कैसे मल्टीप्लाई करें? तो इसके लिए हम आपको दो तरीका बताते हैं, देखो ध्यान से। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 को हमें 18 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 16 को 18 से मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। या तो आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करो। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि मिड नंबर क्या है? मिड नंबर है 17, 17 का स्क्वायर करके -1 कर दो, 17 का स्क्वायर करके -1 कर दो, यानी कितना हो जाएगा? 289 - 1 यानी कि 288। या तो ये कर लो, लेकिन हर बार तो ऐसा मिलेगा नहीं आपको, है ना, हर बार तो ऐसा मिलेगा नहीं। तो अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है इस केस में कि जब भी आपके सामने कुछ बड़ी वैल्यूज आ जाए, है ना, जब भी आपके सामने कुछ बड़ी वैल्यूज आ जाए, तो आप क्या करो? आप इसका डबल कर दो, आप इसका डबल कर दो। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है ये 0.5, 0.5 का डबल 1 हो जाता है ना। तो 16 दूना 32 और 1 33 हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। और जब इसको आप डबल कर रहे हो तो इसको उसी समय पर आप डिवाइड भी कर दो 2 से, है ना, आप 2 से डिवाइड भी कर दो, जिससे कि बैलेंस मेंटेन रहे। क्लियर है? तो आपने क्या किया? इसको डिवाइड किया तो आ गई वैल्यू 9। अब देखो ध्यान से, अब आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है? अब आपको 33 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। ईजी है, 33 को 9 से मल्टीप्लाई करना, जो कि मच ईजियर टास्क है। कैसे? देखो 33 को 9 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? यहाँ पर 9 3 27 कर दो और 9 3 27 कर दो और 9 3 27 297, देखो यही आया ना। यहाँ पर अभी तो 288 था, हमने अभी 0.5 ऐड नहीं किया, यानी कि हमने इसमें अगर 9 ऐड कर दिया तो आ गया आपका आंसर 297। इजी है, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो दोनों अप्रोच है आपके पास, है ना। अगर नंबर बड़ा हो जाता है तो आप उसको ट्वाइस करके इधर वाले को हाफ कर दो, है ना, इधर ट्वाइस करके इधर हाफ कर दो, तो भी आपका आंसर